हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शिवनाथ करेंट अफेयर्स चैनल पर। चलिए आज के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। MQ-9 भी प्रीडेटर ड्रोन भारत किस देश से खरीदेगा? तो इसका आंसर है अमेरिका। भारत अपने समस्त निगरानी तथा रक्षा तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से अमेरिका से प्रीडेटर MQ-9 भी ड्रोन खरीदेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत द्वारा किस देश को 21,000 टन यूरिया खाद्य भेजा गया? तो इसका आंसर है श्रीलंका। हाल ही में भारत द्वारा श्रीलंका को 21,000 टन फर्टिलाइजर भेजा गया है। इस यूरिया की आपूर्ति से संकटग्रस्त श्रीलंका में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और श्रीलंका के किसानों को सहायता प्राप्त होगी। इससे पूर्व भी श्रीलंका को पिछले महीने 44,000 टन खाद्य की आपूर्ति की गई थी। ये सभी खाद की आपूर्ति 2022 में भारत द्वारा श्रीलंका को कुल 4 अरब डॉलर की सहायता के तहत की गई है। अगला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस संघ के गठित प्रशासक समिति को भंग करने का आदेश जारी किया गया है? तो इसका आंसर है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय फुटबॉल महासंघ के लिए गठित प्रशासकों की समिति को रद्द करने का आदेश जारी किया गया और ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए जारी किया है क्योंकि कुछ दिन पहले फीफा द्वारा भारतीय फुटबॉल महासंघ की सदस्यता को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया था। अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन भारत में होना है और इस आयोजन में कोई दिक्कत ना हो इसलिए और भारतीय फुटबॉल टीम को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने का मौका मिल सके इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश जारी किया है। बात करें फीफा की तो फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है हैलीफैक्स, कनाडा। हैलीफैक्स, कनाडा में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा और भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB एवं भारत सरकार द्वारा किस राज्य में जल आपूर्ति हेतु समझौता किया गया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एशियाई विकास बैंक ADB एवं भारत सरकार द्वारा समझौता किया गया है। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने हिमाचल में स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करने और स्वच्छ जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 96.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया और यह परियोजना भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अनुरूप है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवार को पाइपलाइन के जरिए बेहतर जल उपलब्ध कराना है। ADB की बात कर लेते हैं तो ADB की स्थापना 1966 में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में और इसमें 68 सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी चलाई गई, इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है सुपरवासुकी। हाल ही में भारतीय रेलवे के साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा भारत की सबसे लंबी रेल चलाई गई और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर तथा इसमें 295 डिब्बे थे और यह कोरबा एवं राजनांदगांव के बीच चलाया गया। रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इसका आंसर है रांची। जनजाति समुदाय में उनके समावेशी और सतत विकास तथा कौशल प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ रांची से किया गया। यह परियोजना देश के 6 राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा झारखंड में लागू की जा रही है। और जनजाति कार्य मंत्री कौन है? हमारे जनजाति कार्य मंत्री है अर्जुन मुंडा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर द्वारा किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका आंसर है पराग्वे। हाल ही में पराग्वे में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला ऑब्जर्वेटरी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका आंसर है उत्तराखंड।
हाल ही में उत्तराखंड में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की जा रही है। इससे भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में मजबूत होगा और अगर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में कोई भी गतिविधियां होती है तो उनकी जानकारी तुरंत प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। समुद्री साझेदारी नौसैनिक अभ्यास MPX का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में समुद्री साझेदारी नौसैनिक अभ्यास MPX का आयोजन किया गया और इसमें भारत की ओर से INS सुमेधा ने भाग लिया। पिच ब्लैक एक्सरसाइज 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक एक्सरसाइज 2022 का आयोजन किया जा रहा है और इस युद्धाभ्यास में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत कुल 17 देश भाग ले रहे हैं और यह युद्धाभ्यास 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक चलेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय पैरा शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। हाल ही में शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSRA SAM का परीक्षण कहाँ से किया गया? तो इसका आंसर है चांदीपुर, उड़ीसा। चांदीपुर, उड़ीसा से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSRA SAM का परीक्षण किया गया। देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और इसे DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। अभी इस मिसाइल का परीक्षण भारतीय नौसेना तथा DRDO द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। बात कर लेते हैं DRDO के बारे में। तो DRDO है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? तो वो है G सतीश रेड्डी जी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। HPCL ने अपने पहले बायोगैस परियोजना को कहाँ से शुरू किया? तो इसका आंसर है सांचौर, राजस्थान। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन की दिशा में राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की और यह योजना गोबरधन योजना के तहत विकसित की जा रही है। बात करें गोबरधन योजना की, तो गोबरधन योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के माध्यम से गोबर तथा फसलों के अपशिष्ट को खरीदा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? तो इसका आंसर है फहमीदा अजीम। हाल ही में फहमीदा अजीम, जो कि बांग्लादेश की रहने वाली है और ये चित्रकार और कहानीकार है, इसे पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए नियुक्त चुना गया। बात कर लेते हैं पुलित्जर पुरस्कार की। तो पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी पत्र और पत्रिका और साहित्य उपलब्धियों के लिए साहित्य में विशिष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन। देश की जैव अर्थव्यवस्था 2025 तक कितने अरब डॉलर हो जाएगी? तो इसका आंसर है 150 अरब डॉलर। देश की जैव अर्थव्यवस्था 2025 तक 150 अरब डॉलर हो जाएगी। बात करें जैव अर्थव्यवस्था की, तो ये क्या है? जैव प्रौद्योगिकी आर्थिक गतिविधि है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं तथा ऊर्जा उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी और जैव बायोमास का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है भोपाल, मध्य प्रदेश में। हाल ही में भोपाल, मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है गरबा नृत्य। गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है। बात कर गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य है। यूनेस्को की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत में पिछले वर्ष पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को भी शामिल किया गया था और इस वर्ष 2022 में
गरबा नृत्य को शामिल किया है। बात कर लेते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके प्रमुख कौन है? आंद्रे अजोले। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ताशकंद, उज्बेकिस्तान। हाल ही में ताशकंद, उज्बेकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बात कर लेते हैं एससीओ की। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। और इसका गठन 2001 में किया गया था। भारत इसका सदस्य 2017 में से बना है। और अभी तो वर्तमान में 2022 में इसका मेज़बान कौन है? तो ताशकंद, उज्बेकिस्तान है। लेकिन 2023 में इसका मेज़बान जो है भारत रहेगा। एससीओ द्वारा वाराणसी को पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई थी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंट अपडेट के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।